विश्वामित्र जी से अच्छा समय कोई नहीं समझ सकता। सारा कार्य समय से करो। जो व्यक्ति समय को जान गया वो संसार को जान गया। जिसने समय को नहीं जाना वो संसार को क्या जान सकता है। विश्वामित्र जी ने पहले समय को जाना, समय को अपने अधीन कर लिया। बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ये हमारे, बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है इनकी हमारी। मैं तो बाल अवस्था में इन्हीं के साथ रहता था। हाँ, बड़ा अनुभव नहीं, अनुभवशील, ज्ञानियों में महाज्ञानी विश्वामित्र जी, धनुर्वेद के विक्रेता, समाज के सुधारक, समझ ले, धनुर्वेद के महान विक्रेता। ऐसे उससे नहीं आओ ले जाओ, ये विक्रेता थे। इनको विक्रेता का मतलब ये नहीं कोई व्यापारी नहीं है, माने ये विक्रेता है शिक्षा का। तमाम इनके जीवन में रहा। ऐसे महापुरुष को दर्शन करिए और ऐसे महापुरुष के दर्शन करने भी चाहिए। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं का सानिध्य मुझे मिला। इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या आनंद का जीवन था। अहो भाग्य है और सब कुशलता है, परम कुशलता। मैं नाती हूँ, ये मेरे बाबा है। और नाती का प्रथम धर्म है अपने दादी बाबा की कुशलता पूछना। देखो, एक बार भोजन भले न दे व्यास जी, लेकिन दादी और बाबा की कुशलता पुत्र नाती को जरूर पूछनी चाहिए। माता पिता की कुशलता पुत्रों को जरूर पूछनी चाहिए। हाँ, यदि कुशलता पूछोगे तो उनकी आयु बढ़ेगी। हाँ, कुशलता में आयु छुपी होती है। भोजन भले न दे, लेकिन माता पिता की कुशलता जरूर पूछिए। दादी बाबा की कुशलता नाती को जरूर पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कुशलता बहुत अच्छी बात कही आपने जी, कि भोजन चाहे ना दे, कुशलता पूछते रहो। अच्छा, बुढ़ापे में केवल यही में तो वाहवाही होती है कि कोई हमको दो वाला भोजन। बिल्कुल सही। तो आप तो कह रहे हैं कि भोजन ना दे, ठीक, कुशलता पूछ ले, ठीक हो। अब समस्या ये है ना कि कभी कभी संतोष रूपी भोजन से भी व्यक्ति संतुष्ट होता है। लेकिन आप ऐसे महापुरुष हैं, मेरे बाबा, आप बहुत महान हैं। आपने संसार में बिना भोजन के कोई कार्य नहीं किया। बड़ी बड़ी कथाएं आपने सुनाई, पर पहले भोजन। इसलिए आपको भोजन में चिंतन पहुंच जाता है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और कहन लगे कथा पुरानी, पहले भोजन लाओ तो हम कथा करेंगे। तो समस्या ये है कि आपकी कुछ चर्चाएं ऐसी हैं। विश्वामित्र जी की चर्चा ऐसी है कि पहले भोजन, इसके बाद कथा। यही तो महापुरुष है, इन्हें देखो, जिन्होंने पहले भोजन को ग्रहण किया, पहले अन्न को देव रूप में पूज लिया, इसके बाद सभी को भोग लगाया और सभी को भोजन करवाया। जब वहां से संतोष सबको मिला और सभी लोग आसन लगा के बैठ गए तो आपने कथा श्रवण करा दी। देखिए, भोजन अगर आपने कहा, आज के समय में इसकी बड़ी विशेषता है। निर्धारण यही करना है कि ये जो शरीर चल रहा है, ये शरीर केवल एक रूप में थोड़ी चल रहा है। एक है शरीर और एक है शरीरी। इस शरीर के लिए 5 महाभूतों की आवश्यकता है और उस शरीर को चलाने के लिए हमें धर्म कर्म आदि की आवश्यकता है। तो भोजन 2 प्रकार से हम करते रहे और भोजन हमको प्रिय भी रहा। कुछ क्षण के लिए विश्राम। जय हो।
ऐसी संस्कृति को और ऐसे समाज को, ऐसी धरती को कोट कोट प्रणाम, जहां पर इस ध्वनि का निरंतर गान किया जाता है, ये ध्वनि कानों तक पहुंचती है। बरारा की धरती है और फिर यूट्यूब के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं। चर्चा चल रही थी मोहल्ला दूरदर्शन, आपने बहुत अच्छी वाणी का आनंद दिया। कह रहे भोजन, तो भोजन संसार में हमने कहा कि शरीर दो तरफ से चल रहा है, शरीर और शरीरी, आत्मा और ये पंच भौतिक आवरण जिसे शरीर कहते हैं। तो भोजन इनके लिए आवश्यक है। भोजन के प्रकार हैं तो एक भोजन है जो सामान्य हमें ग्रहण करना है शरीर को जीवित रखने के लिए, लेकिन दूसरा भोजन क्या है? भजन। भजन के माध्यम से जो इस शरीर में बैठी है, जो आत्मा है, वो परम आवश्यक है उसके लिए। तो हम दोनों तरह के भोजन करते रहे और सभी प्रकार की कुशलता है। मेरे जीवन में कुशलता ही कुशलता। सुख आया उसको भी बुला लिया और दुख आया उसको बुलाया और दोनों का स्वागत करके दोबारा भेज दिया। पद सरोज मेले दो भाई। राम प्रभुनंदन श्री परशुराम जी के दर्शन एवं इनके चरण स्पर्शन से शुभाशीष प्राप्त करो। राम शुभाशीष प्राप्त करो। बहुत लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। क्या बढ़िया दिव्य मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही दिव्य आभूषण, क्या दिव्य मोतियों की माला, राज सत्ता से जुड़े ऐसा प्रतीत होता मानो राजवस्त्र इनकी सभी शोभा पाते हैं। अब जहां पर राजवस्त्र ही शोभा पाते हो तो ऐसे बालकों को देख करके मेरा अनुमान कहता है कि ये राजकुमार है और किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी पंडित के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवावे, कौन से राजा के बेटे हैं? अयोध्या नरेश राजा दशरथ जिनके सुपुत्र हैं ये। सांवले स्वरूप का दर्शन, नाम राम है, गौरांग वर्ण, लक्ष्मण। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि भूआल है, सरयू नदी किनारे रहने वाला धर्म धुरंधर गुरु ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। है विशेषता तो विशेष दिखाई पड़ती है, विशेषता में ही हमारा आशीर्वाद छुपा हुआ है। राम लक्ष्मण दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल चल थाल सजाकर, यह कमला ये कल चल थाल सजाकर, यह आरती करने को यावे। ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरावे। ये देव तुम्हारे सार विधग हो, यह देव तुम्हारे हासर रग छग हो। ये सदा शेष साई भगवान ये दशों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका यमशार। हाँ कभी न चिंता की ज्वाला में, कभी कभी न चिंता की ज्वाला में, और जलेते हैं इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी। ये छवि देखूं इन बालों की। ये राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोक शैलाथन हरि मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। दीर्घायु भव, पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद। बालक दिव्य है, इन्हें ले जाए बहुत विलोक विजय। और आप हैं श्री शत्रुघ्न आचार्य जी नाल वादक ग्राम परहारा। आपकी ओर से ये 23 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुर बिलो की विदेह सन
कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमी कोप शरीर। ये सुधागा सम्राट योगी राष्ट्रीय ध्वज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता, पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज को वेदिका निकट, नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजको के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जैसे छाड़ो वेदिका निकट, तो पाई करो अजय गव उठा लिया, ताई कर से पुनी ले पल कर, बेदी को सुंदर सजा दिया। भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर डाला। बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनवा को तोड़ेगा, बस वही जन को जमाता पर सीता से नाता जोड़ेगा। तन की पूर्ति हो गई, अजको का खंडन हो गया। तेरी बेटी ने भगवान शंकर के धनुष को बाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य रानी सुनैना ने देखा और रानी सुनैना ने तुझे दिखाया, और यह देखने के पश्चात तेरे हृदय पर एक विकार पर हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा करके अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। अरे तूने शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया, तू मेरे सामने से हट जा, इसी वक्त हट जा, निकल यहाँ से। शंकर के धनुष को तोड़वा दिया, तूने महान पाप कर दिया, अत्याचारी। तोड़ने वाले को बुलाओ, किसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा, उसे बुलाओ मेरे सामने। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए। स्वयं भगवान श्री राम आगे आ गए। सभय बिलोके लोक सबे, जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने सा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। भगवान
जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। भगवान नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। कहें भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। आयसु का है और कही एक ने मोही, बार बार मुनि। राम आप कहते हैं नाथ समधन भंजनहारा हुई कि वो दास तुम्हारा, जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। शंकर है मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं उसे सेवक कहो राम। सेवक सो जो करे सिद्धकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। राम जिसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है, अगर वो सेवा करने वाला व्यक्ति है तो मेरे सामने आवे और मेरी सेवा करे। और कार्य करने वाला है वो तो परशुराम से लड़ाई करे, लड़ाई अन्यथा सुनहु राम। सुनघुरा में जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। जिसने भी भूत भावन भोलेनाथ के विशाल धनुष को तोड़ा है, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धनुष का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिलगाम बिहाई बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाई सो माने वहां अगर समाज के अंतर्गत बैठा है तो समाज के लोग सुन ले, धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े। ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे, ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सब राजा मारे जाएंगे, परशुराम जी की घोषणा हुई। सबसे पहले पंडित जी उन राजाओं को मारिए जो बहुत दूर बैठे हैं। बीड़ी पिया थे। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो। मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित सभी नृपालों भूपालों सुन रहे हैं आप लोग, सुन ही नहीं अपितु देख रहे हैं भार्गव परशुराम जी को, और उनकी क्रोधमयी वाणी को आप लोग श्रवण भी कर रहे हैं, उनकी घोषणा को भी आप लोग सुन रहे हैं। समाज के मध्य में धनुष तोड़ने वाले को भार्गव परशुराम जी अपना शत्रु मान रहे हैं और कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला यदि अलग न हुआ तो नत मारे जई है सब राजा। ये जितने राजा बैठे हैं भले ही दूर बैठे हैं लेकिन मारे जाएंगे सब। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग पास आकर के बैठ जाओ, आपको परशुराम जी छू तक नहीं सकते हैं, मैं हूं जब तक। तो ये जितने लोग दूर दूर बैठे हैं आप लोगों से निवेदन है आप सभी लोग अपना अपना आसन बासन लेकर के यहाँ पास में आ जाओ, तो हम आपको देखेंगे, आप हमें देखोगे। आप दूर से हमें तो देख रहे हो लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। ये गंभीरता का विषय है। यही अब ठीक है, थोड़ा समाज लगेगा, कुछ दाएं कुछ बाएं, कुछ दाएं कुछ बाएं। हमें भी लगेगा कि आप लोग हमें सुन रही है। इधर आओ, इधर इधर इधर, ये पीछे नहीं, हमारे पीछे नहीं, उधर आओ। अब काफी लोग हैं, मात्रा भर है, ये इतने काफी है हमारे लिए।
ये बात अब लगा कि समाज बहुत है। इधर आओ कुछ लोग इधर आओ, वहां से हटो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ ऐसे बैठो सब अगल बगल में। ये कुछ चैनल चल रहा है, तुम्हारा चेहरा भी दिखना चाहिए। मोहल्ला दूरदर्शन जो चल रहा है बुंदेलखंड का, उसमें तुम लोगों के आईने भी आना चाहिए, तो सबके चेहरे भी दिखाई पड़े कि नहीं सुनने वाली समाज है बरारा की है। हाँ जैसे लोग बड़ाई करते हैं तो ऐसा भी मोहल्ला दूरदर्शन के माध्यम से देश विदेश की धरती पर ये तुम्हारी रामलीला दिखाई जा रही है। हाँ ये विशेष रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे धीरज जी, जो कि अभी स्टूडियो है इनका है, तो आप कपिल जी, इसलिए मैंने कहा तो ये उपस्थित हो चुके हैं। और सबका विशेष ये जो दर्शन है ना, तो इस दर्शन में लोग बाहर देख रहे हैं, आप लोग अंदर देख रहे हैं। अब ये आपको दिखाएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब बीड़ी पीने वालों की ओर तो जल्दी दिखा देगा। हाँ ये विशेष रूप में है क्योंकि इसमें सुधार होगा। चलिए आइए विचार करते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जितना भी सब कुछ हम दर्शन करवा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं वो उस पर जा रहा है और लोग देखेंगे भी। आइए अब विचार करते हैं। भार्गव परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला समाज के मध्य में सबके लिए अति प्रिय है, जनप्रिय है। मिथिला समाज के अंतर्गत धनुष तोड़ने वाले का विरोध किसी भी अच्छे व्यक्ति ने नहीं किया। विरोध उन्हीं ने किया है जिनके लिए आचार्य कहते हैं कि खलन हृदय अतिताप विशेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। यहाँ पर कुछ ऐसे राजा गण भी हैं जो धनुष तोड़ने वाले की संपत्ति को देख करके धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने लगे थे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है। और कैसी संपत्ति? तो आचार्य कहते हैं त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई जिसे देख करके यहाँ पर जो उपस्थित दुष्ट राजा थे वो धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने लगे और कहने लगे कि लेउ छड़ाई सिय का को और थरी बांधो नृप बालक दो। तो जो खल प्रकृति के लोग थे वो धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने लगे, लेकिन उनसे कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, उनका वैसा स्वभाव है। और जब व्यक्ति का स्वभाव जान ले व्यक्ति कि इसका स्वभाव ही ऐसा है तो फिर उससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव है, स्वभाव के कारण वह अपने स्वभाव में बंधा है और उसी के वशीभूत रहेगा। तो उस पर विचार नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब भार्गव परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान बैठे तो विचार करने का विषय है, क्योंकि एक धर्मशील व्यक्तित्व यदि दूसरे धर्मशील व्यक्तित्व का विरोध करता है तो फिर विचारणीय विषय है कि धर्मात्मा कौन है। भाई एक धर्मात्मा अगर एक धर्मात्मा का विरोध करे तो फिर विचार करने योग्य है, क्योंकि अधर्मी तो धर्मी का विरोध कर सकता, लेकिन एक धर्मी कभी भी एक धर्मी का विरोध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने किया है धर्म, और धर्म क्या है? तो आचार्य कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, संसार में परिहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और धनुष तोड़ने वाले ने परिहित रूपी धर्म का पालन किया है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है तो परशुराम जी जैसा धर्मात्मा धनुष तोड़ने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विचारणीय विषय है। पंडित जी प्रणाम। कुशलता है? कुशलता चली गई, धनुष तोड़वा दिया गया बेटे। अच्छा कुशलता चली गई, धनुष टूट गया है। अरे पंडित जी आज एक टूटा है, बाल्यावस्था में बहुत धर्मी तोड़ी लड़काई, लेकिन कबीन गोसाई कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ। आज एक के टूटने पर इतना क्रोध टूट गया है तो टूट जाने दो, जो टूट गया है तो टूट जाने। भाई देखो सोच वही करते हैं, क्रोध वही करते हैं, रोते वही हैं जो माया में फंसे होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं। आचार्य कहते जीव तो अजर अमर है, और ये बात आप जानते हैं जीव अजर है, अमर है। ब्रह्मवाणी कहती है नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना उसको जलाया जा सकता है ना उसको काटा जा सकता है। और रही बात शरीर की, तो शरीर ये पड़ा है, इसको उठाओ निकल लो महेंद्रागिरी।
ये तो आपके सामने है जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हो कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा, वो सहत भाव सम सोरी मोरा। आप जिस धनुष की बात कर रहे हो वो धनुष आपके सामने है। अगर धनुष के लिए क्रोध है, धनुष के लिए सोच है, तो धनुष सामने है। अगर जीव के लिए क्रोध है तो जीव तो मरता नहीं है, वो तो अमर है, कोई नहीं मार सकता। क्रोध किसके लिए है पंडित जी? क्या ममता है? यदि ममत्व है तो कई हेतु जानना चाहता हूँ। देखो, जिस धरोहर से विश्व का कल्याण हुआ हो, जिस धरोहर से त्रिलोक का कल्याण हुआ हो, जिस धरोहर से हमारे विश्व का कल्याण हो, ऐसी धरोहर को नष्ट करना ये महान पाप है, महान पाप। अब पिताजी धरोहर छोड़ के जाए और लड़का उसको 2 साल में खा पी के बराबर कह दे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। पिताजी यदि संपत्ति को छोड़कर जाते हैं तो पुत्र का धर्म यह बनता है कि उस संपत्ति को बढ़ावे, ना कि उसको समाप्त कर दे। इसीलिए तो सपूत कहा जाएगा। कपूत अगर होगा तो नष्ट कर देगा, 2 साल में सब खा पी के सत्यानाश आग लगा देगा वो। अगर सपूत है तो पिता की संपत्ति को वो बढ़ाएगा, नष्ट नहीं करेगा। पिता संपत्ति बनाएगा तो उसको 2 गुना करने की क्षमता अगर पुत्र में है तो उसको सपूत कहा जाएगा, और बना करके पिता की संपत्ति को नष्ट कर देना उसको कपूत कहा जाएगा। इसलिए एक कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत तो का धन संचय। अगर कपूत है तो फिर पिताजी को कमाने की आवश्यकता है ही नहीं है। पिताजी ये जान जाए कि जब ये कपूत पैदा हो गया है तो अगर हम कमा करके इकट्ठा भी कर देंगे तो ये सब सत्यानाश कर देगा, इससे अच्छे कमाने बंद कर दे। और अगर सपूत पैदा हो गया है तो फिर पिताजी को कमाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना इतना कमा लेगा क्योंकि वो सपूत है। सपूत बनाता है, कभी बिगाड़ता नहीं है। तुमने कहा कि एक धर्मात्मा धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहा है, धनुष तोड़ने वाला भी धर्मात्मा है। देखो, धर्मात्मा नहीं है। अगर वो धर्मात्मा होता तो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता, अगर धर्मात्मा होता तो दूसरे के सुख में सुखी हो जाता। धर्मात्मा उसको कहते हैं कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। धर्मात्मा के ये लक्षण होते हैं, तुम्हारा भी बन जाए हमारा भी बन जाए, तुम भी सुखी रहो हम भी सुखी रहे, तुम भी जियो हमें भी जीने दो, हमारा बिगड़ जाए पर तुम्हारा बन जाए। ये धर्मात्मा के लक्षण होते हैं। और धर्मात्मा उसको नहीं कहते हैं राजकुमार कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए और हमारा बन जाए, इसको धर्मात्मा नहीं कहते। अब यहाँ पर शंकर के धनुष को तोड़वा करके अपनी पुत्री का विवाह किया गया, माने दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाना। ये धर्मार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है। इसको स्वार्थ कहा जाता है, इसको परमार्थ नहीं कहा जाता। किसी का बिगाड़ करके अपना बनाना ये परमार्थ नहीं है, ये अपराध है, स्वार्थ है, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। किसी का बिगड़ने न पावे और उसका बलि जाए ये अच्छी बात है, पर दूसरे का बिगाड़ के तुम अपना बना रहे हो ये स्वार्थ है, ये परमार्थ नहीं है। अब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, साधु लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये परमार्थ है, इसको परमार्थ कहते हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तुमने कहा कि कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने वाले की संपत्ति को देख करके जल रहे हैं। विचार करना, धनुष तोड़ने वाले की संपत्ति को देख करके जल रहे हैं।
अर्थ ये निकल के आया कि जो है जब धनुष तोड़ने वाला इतना बड़ा संपत्ति वाला है तो फिर जो है त्रिभुवन की जय क्यों ले रहा है? अगर इतनी संपत्ति उसके पास है तो फिर जयमाला क्यों पहनी? वो जो विजय की माला पहने हैं उसको पहनने नहीं चाहिए। इतनी बड़ी संपत्ति अगर है उसके पास में तो उसको सीता से विवाह नहीं करना चाहिए। एक उपकार कर देता, धनुष तोड़ देता और सीता से विवाह न करता तो हम मान जाते कि उसके पास अपनी निज संपत्ति है। देखो, बुद्धिमान उसको कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी हमारा नहीं है। समझो, परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया है, लेकिन पूछने वाला पूछे कि ये किसका है तो तुम्हारा उत्तर ये होना चाहिए